तो चौहान जी देखिए, आपके ना घर का नक्शा है जिसको हमने ग्रिड किया हुआ है। ये कहाँ से ग्रिड निकाला मैंने, देखिए ये आपको, ये आपके घर का देखो, ये मैंने आपसे, सूरज मेरे ख्याल से आपके घर में यहाँ से निकलता है ना, कहीं से? जी सर, जी है ना, यहीं से निकलता है ना। देखिए तो अब क्या हुआ, ये आपके घर का यहाँ पर फेसिंग है। देखिए ये तो ये वाली फेसिंग आपने मुझे जैसे बताई है वो है ना। तो अब क्या है, देखो ये ईस्ट हो गया। तो आइए समझने का, थोड़ा बहुत वास्तु की आपको नॉलेज है या बिल्कुल नहीं है, बताइए। जी थोड़ी बहुत है सर। थोड़ा बहुत है, तो आइए समझाने का प्रयास करता हूँ कि वास्तु असल में कहाँ से वास्तु पुरुष मंडल की उत्पत्ति हुई। तो माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, शंकर भगवान और अंधकासुर में झगड़ा चल रहा था। तो उनके पसीने की बूंद से एक अजीब सा एक दैत्य मान लीजिए पैदा हो जाता है, और उससे क्या होता है, वो राक्षसों को लगता है कि वो देवता पैदा हो गया, और देवताओं को लगता है कि वो राक्षस पैदा हो गया, है ना। तो उनको क्या लगता है, तो युद्ध जो है वो रोक देते हैं उस टाइम पे। तो क्या करते हैं, वो सृष्टि की रचना किसने की है, ब्रह्मा जी ने। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास उनको लेके चले जाते हैं, और जब वो ब्रह्मा जी के पास लेके जाते हैं तो वो कहते हैं, भगवान सब कुछ आपने ही पैदा किया है, तो ये क्या चीज़ है। तो ब्रह्मा जी उसको अपने मनसपुत्र की संज्ञा दे देते हैं, और झगड़े को रोकने के लिए ना इस पूरे सिस्टम पे वो देवताओं को प्लस असुरों को दोनों को स्थान दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देवताओं को और असुरों को दोनों को स्थान मिल जाता है। सबसे पहला स्थान घर में क्या है, ब्रह्म स्थान, जिसको कहते हैं ब्रह्मा जी का स्थान, ठीक है। अब ध्यान से समझे तो वेद कितने हैं, 4, पुरुषार्थ कितने हैं, 4, ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं, 4। पहला कौन सा है, देखिए आर्यमा, विवस्वान, मित्र और बूधन, ये 4 मुंह हैं, 4 वेद हैं, है ना, और 4 ही पुरुषार्थ हैं। इसके बाद हनुमान जी कितने सिद्धियों के दाता हैं, 8 सिद्धियों की। पहली 2 सिद्धि कौन सी हैं, आप और आप वत्स। दूसरी कौन सी है, सविता और सावित्र। तीसरी 2 सिद्धियां कौन सी हैं, इंद्र और जय। और चौथी कौन सी है, रुद्र और राजयक्षमा। ये बाकी की 8 सिद्धियां हैं। उसके बाद फर्दर क्या है, 32 एंट्रेंसेस। तो टोटल मिला के क्या हुआ, 44 + 1, 45 एनर्जी फील्ड्स किसी भी स्थान में होती हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसी से बनता है पूरा वास्तु पुरुष मंडल। तो अब आपके घर को यदि मैं समझूं तो देखिए क्या है, आपके घर के नॉर्थ में क्या है, टॉयलेट, देखिए टॉयलेट है। दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज जितनी अच्छी आनी चाहिए नहीं आएगी, नए अवसर आने में तकलीफ आएगी, समय लगेगा। क्या ऐसा होता है, होता है। अच्छा, तो अब देखो ये लाइफ लॉन्ग, जब से आप इस घर में आए हैं, लाइफ लॉन्ग ऑनगोइंग इश्यूज आपकी लाइफ में हेल्थ को लेके चलते रहेंगे, वाइफ को। रीजन भी यहाँ पर तो ये है साउथ ईस्ट, यानी कि शुक्र, अग्निकोण जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट्स लेडी इन द हाउस। तो टॉयलेट होने के कारण क्या है, उनको हेल्थ में इश्यूज रहेंगे। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, एंट्रेंस घर का कहाँ है, एंट्रेंस है आपका ये साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, जिसको क्या कहते हैं, डिस्पोजल का स्थान और एक्सपेंडिचर का स्थान। खर्चे जब से आप इस घर में आए हो बढ़ेंगे और अननेसेसरी ऑनगोइंग इश्यूज चलते रहेंगे। देखिए एक रूम कहाँ है आपका, ये डिप्रेशन में, ये देखिए ये जोन जो है पूरा डिप्रेशन का है। तो व्यक्ति को यहाँ नहीं सोना चाहिए, यहाँ सोना चाहिए। आगे फर्दर देखो, अब ये वाला बेडरूम अच्छा है, ठीक है, यहाँ आप सो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, साउथ में फेसिंग हो गया है, ठीक है। अब अगली बात आती है इसके सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम लोग, है ना। तो सारे घर के सॉल्यूशंस बिना तोड़फोड़ के किए जा सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको अपने घर में हटानी होगी, वो क्या है, इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का टॉयलेट पॉट। अब देखो ये क्या चीज है, ये एनर्जी चार्ट है आपके घर का। ये 16 लोग हैं आपके जीवन में जो आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। हर जोन की अपनी पावर है, हर दिशा की अपनी पावर है। तो अब क्या होगा, जब वो दिशा मेरी लाइफ में काम करेगी, तो अगर वो पावरफुल होगी तो मेरे को पावरफुल असर आएगा, और वो एनर्जेटिक अगर नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, तो उसके दुष्परिणाम व्यक्ति के जीवन पे आते हैं। देखो साउथ ईस्ट क्या है, कमजोर है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या है, कमजोर है, वेस्ट उतना अच्छा नहीं है, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी कमजोर है। तो ये सारी चीजें ठीक होंगी बिना तोड़फोड़ के। एलिमेंट्स लगेंगे, तांबा, पीतल, कॉपर, है ना, स्ट्रिप्स लगेंगी,
एलिमेंट के एनर्जी फील्ड्स के कॉम्बिनेशंस लगेंगे, फिर जियोपैथिक स्ट्रेस को ठीक करने के लिए क्या लगेंगे, ऑयल्स लगेंगे, और आपका पूरा घर वास्तु कंप्लाइंट हो जाएगा बिना किसी तोड़फोड़ के। सिर्फ एक ही तोड़फोड़ करनी है, वो तोड़फोड़ भी नहीं है बेसिकली, है ना, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टॉयलेट पॉट को हटा देंगे, बाकी नहाने धोने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? जी। चलिए आगे इस काम को बढ़ाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इस काम को करेंगे।